कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही हैं। वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम बता दो। उठो भैया, देख ले, देखो मुरबान से क्या क्या होता है। सृष्टि में फिर से धर्म खाने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो, जागो, जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपने बहुत सुंदर एक कुंभकर्ण की झांकी देखी। इसके अंदर क्या दिखाया है कि आज का जो मनुष्य है, जो मानव है, वो कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है। कौन सी नींद में? विकारों की नींद में, अज्ञानता की नींद में। अज्ञानता की नींद में क्यों? हमें कुछ चीज़ों का हमें पता ही नहीं कि वो गलत है। जैसे क्रोध करना, चाय पीना, किसी व्यक्ति पर डिपेंड होना, ये सब कुछ गलत है। चाय बुरी नहीं है, एक्सेस चाय पीना। चाय नहीं मिली तो हमारी तो आंखें नहीं खुली, आदत गलत चीज़ है किसी भी चीज़ की। तो इस समय मनुष्य इस समय जैसे सोया पड़ा है,
अपनी निद्रा में ही वो मस्त है, तो इस समय हमें परमात्मा हमें आकर राजयोग के माध्यम से हमें जगा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति व्यसनों का सहारा कहे या फिर व्यक्ति बुरी आदतों का सहारा क्यों लेता है? क्योंकि आत्मा अंदर से कमजोर है। जितना व्यक्ति कमजोर होगा उतनी ज्यादा वो क्रोध करेगा। जितना व्यक्ति कमजोर होगा, चीखना आसान है ना, बहुत चिल्लाना बड़ा इजी है, शांत रहना मुश्किल है, शांत रहना मुश्किल है, चीखना तो बड़ा इजी है। तो जितनी अंदर कमजोरी होती है उतना व्यक्ति बाहर से किसी और चीज का जैसे कि सहारा ले रहा है। तो हम और चीजों का सहारा ना लेकर जब हम परमात्मा को सहारा अपना बना लेते हैं तो आत्मा में शक्ति आती है। ये राजयोग एक ऐसा माध्यम है, राजयोग का मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो हम स्वयं को जानकर उस परमात्मा को जानते हैं। हम सब ने आत्मा शब्द तो बहुत बार सुना है, लेकिन आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। आज वही आत्मा कमजोर हो चुकी है। उस आत्मा को सशक्त बनाने के लिए परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। जिस राजयोग से कुंभकर्ण उठा, तो स्वयं भी चेक करें कहीं हम भी वही कुंभकर्ण तो नहीं जो आज अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, अपनी बुरी आदतों की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण तब उठा जब सारा साम्राज्य लुट चुका था। तो हम भी कहीं उसी कुंभकर्ण की तरह ना उठे, इस कुंभकर्ण की तरह समय पर उठ जाए। जैसे ये समय पर उठा, इस तरह जल्दी उठकर स्वयं को पहचाने। राजयोग के माध्यम से आप अपनी कमी कमजोरियों को तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं, आप अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं। ये सारे फायदे राजयोग से होते हैं। हमारे यहाँ पर राजयोग का मेडिटेशन कोर्स निःशुल्क सिखाया जाता है, आधे घंटे सिर्फ। पोस्ट ऑफिस के सामने हमारा सेंटर है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, आप कोई भी समय आ सकते हैं। जैसे 10 से 10:30 और शाम को 6:30, 6 से 6:30, ये आधा आधा घंटा है। आप दोनों में से कोई भी समय आकर ये राजयोग का अभ्यास सीखें। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत